हाय एवरीवन, आज अगेन हम रियल से शुरू कर रहे हैं। आपका चैप्टर 1 जो था रियल नंबर सिस्टम वो मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया। उसका एक्सरसाइज जो था 1.1 वो भी मैंने करवाया। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 बाउंड्स एंड इंटरवल। ठीक है, तो काफ़ी वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको रियल एनालिसिस पढ़ना है, सीखना है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये सीक्वेंस में देखिएगा, क्योंकि अगर बाउंड्स और इंटरवल की चीज़ों आपको स्किप हो जाती है, आप नहीं समझ में आपको आता है तो आगे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। एक एक चीज़ें मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको कहीं कुछ डाउट ना रहे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक यही है। पहले हम इंटरवल के बारे में जानेंगे, उसके बाद ओपन रिंग, क्लोज रिंग, उसका लेंथ कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, बेसिक सेकेंड ईयर पढ़ते हैं तो शेयर करो। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि बेसिक सेकेंड ईयर में जितने भी स्टूडेंट हैं सबको ये लाभ मिले, बेनिफिट मिले। ठीक है, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो यही मैं कहूँगा कि आप अच्छे से अपना स्टार्ट करिए रिहर्सल्स, क्योंकि बहुत टफ माना जाता है। मैं नहीं मानता, लेकिन बहुत टफ माना जाता है कि से बहुत टफ नंबर अच्छे नहीं आते। लेकिन अब आएंगे, मैं अच्छे से पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो वीडियो से लास्ट तक बने रहिएगा। सीक्वेंस में वीडियो आप देखिए, जैसे ये पार्ट 1 है तो पार्ट 2 पार्ट 3 से देखिए तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन हो जाइए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दें। और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद आप बिना हिचकिचाहट के, बिना किसी डर के कुछ ही पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टाइम अगर मिलेगा तो जरूर आपको रिप्लाई किया जाएगा, जरूर आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे और उसी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर, चैप्टर नंबर 2 बाउंड्स एंड इंटरवल, रियल एनालिसिस, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय एंड सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसी के स्पेशल वीडियो है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे हम अपने व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बाउंड्स एंड इंटरवल, रियल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 2 बाउंड्स एंड इंटरवल। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि चैप्टर 1 आपका जो है कंप्लीट करवा दिया गया है। जाओ, अभी तक आपने नहीं देखा तो जल्दी जाओ देखो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें पहला जो टॉपिक है, पहले हम इंटरवल के इंटरवल के बारे में जानेंगे कि इंटरवल बेसिकली होता क्या है और कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, इंटरवल जो होता है, कोई मान लीजिए सेट हमारे पास यस है, वो आर का सबसेट है। सपोज हमारे पास कोई यस है जो आर का क्या है, सबसेट है। तो इसको हम यस को कब बोलेंगे कि ये इंटरवल है। दो एलिमेंट हम यस से लें, ठीक है, और ए जो हो जाए लेस हो जाए यक्स लेस हो जाए बी से, और जो आपका यक्स बिलोंग करे सेट ऑफ रियल नंबर से इम्प्लाई यक्स बिलोंग्स टू सेट यस। तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं यस को कि यस क्या है, इंटरवल है। बात समझ में आ रही है? यानी दो पॉइंट के बीच में एक पॉइंट मिल जाता है आपको। ठीक है, इंटरवल में क्या होता है, दो पॉइंट के बीच में आपको एक इंटरवल मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा। तो इस यस को, यस का होगा आर का सबसेट होगा। दो पॉइंट यस से आप लें और इन दो पॉइंट के बीच में एक पॉइंट आपको ऐसा मिल जाए जो यक्स में भी बिलोंग करे और वो आर में बिलोंग करे, रियल नंबर में, और इसमें भी बिलोंग करे, तो हम कह देते हैं कि ये इंटरवल है। क्या है? ये इंटरवल है। ठीक है, तो चलिए इसका हम डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन इसका क्या है। तो इंटरवल का डेफिनेशन क्या है? अ सबसेट यस ऑफ आर सेट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड एन interval if a comma b belong to yes, a less than x less than b, x belongs to set of real number imply x belongs to yes। ठीक है, तो ऐसा अगर हो जाता है तो हम कह देंगे कि यस क्या है, एक इंटरवल है। क्या है? इंटरवल है।
तो अब ये टाइप्स ऑफ इंटरवल की बात करेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं इंटरवल। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन क्लोज इंटरवल और सेमी ओपन इंटरवल। ओके, तो चलिए सबसे फर्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरवल। टाइप्स ऑफ इंटरवल, टाइप्स ऑफ इंटरवल बहुत जरूरी है सब चीज़ें आपको जानना, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं चीज़ें पता है तो बहुत थोड़ी नहीं पूरा रियल में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो बस जितना मैं कह रहा हूँ फॉलो करिए, चलते चलिए, सब कुछ समझ में आएगा। लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड ए लेस देन बी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा इंटरवल का वो सेकंड एलिमेंट से क्या होगा, लेस होगा। देन फर्स्ट इसमें आता है आपका ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल किसे कहते हैं, इसका नोटेशन क्या होता है, ठीक है। तो ओपन इंटरवल डिफिनेशन क्या है, अगर ए बी आर से है, ए लेस है बी से, तो ओपन इंटरवल का डिनोट कैसे करते हैं, ए कमा बी कुछ इस तरह से। ये क्या है, ओपन इंटरवल है। क्या है ये, ओपन इंटरवल ए कमा बी, ठीक है। तो डिफिनेशन क्या है, सेट ऑफ उल्टा फॉर्म मिलेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर ए लेस देन एक्स लेस देन बी। यही है आपका ओपन इंटरवल। क्या है, ओपन इंटरवल। एक बार और चीज ध्यान से सुनिए, ओपन इंटरवल डिफिनेशन क्या है, ए लेस देन एक्स एक्स लेस देन बी। इसका जो बाउंड्री पॉइंट यानी इंड पॉइंट जो होते हैं ये इसके अंदर बिलोंग नहीं करते हैं। क्या करते हैं, बिलोंग नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओपन इंटरवल में जो पॉइंट दिखते हैं वो रहते नहीं है इसके अंदर, ठीक है। हिंदी में समझ लो। सपोज देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये आपका है, देखो इसका है आपका ग्राफ, ये हो गया आपका ए, ये है बी, ये ओपन है। इसका मतलब बीच के इसके पॉइंट इसके अंदर हैं, बट ये ए और बी इसके अंदर बिलोंग नहीं करता है। समझ में आ रहा है ना, कि मतलब इंड पॉइंट जो होते हैं, लेफ्ट इंड पॉइंट और राइट इंड पॉइंट, जो आपके हैं लेफ्ट इंड पॉइंट क्या है, ए है, और राइट इंड पॉइंट बी है, वो इसके अंदर नहीं होते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, देखिए कोई सेट आपका है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पर है आपका 2 लेस देन एक्स और लेस देन 10। इसका मतलब क्या है, ये ओपन इंटरवल है। क्या है, ओपन। डिफिनेशन पे जाइए तो ये क्या है एक्चुअली में, ये 2, 10 है, ठीक है। यानी अगर रियल लाइन पर ड्रा करें तो ये 2 आपका देखिए यहाँ आएगा और 10 कहीं यहाँ आएगा, तो ये भी क्या है, यानी 10 और 2 इस सेट में नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस सेट ओपन इंटरवल नहीं है। इसके बीच के पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट इसके बीच के अंदर है, मतलब जो दिखता है वो इसके अंदर नहीं होता है। ओपन इंटरवल की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको ओपन इंटरवल समझ में आ गया होगा, इसकी डिफिनेशन क्या है, ठीक है। चलिए अब सेकंड देखते हैं आपका क्लोज इंटरवल क्या होता है। तो देखिए क्लोज इंटरवल में क्या होता है, क्लोज इंटरवल का डिफिनेशन कैसे करते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं क्लोज इंटरवल को, क्लोज ब्रैकेट ए कामा बी। बात समझ में आ रहा है, ये क्लोज है, बिल्कुल क्लोज है, ए और बी बंद है एकदम, ठीक है, क्लोज है। तो इसकी डिफिनेशन कैसे करेंगे, लिखते हैं ओल्डर फॉर्म में, सच एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर ए। अब यहाँ पर क्लोज है, इसका मतलब ए भी इसके अंदर है, तो इक्वल साइन लगा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पर क्लोज है ए, तो यहाँ पर लगा दें इक्वल साइन, लेस देन इक्वल टू बी। तो जब यहाँ पर क्लोज और लेस और क्लोज का साइन हो तो समझ लेना कि ये क्लोज है, ठीक है। अगर क्लोज इक्वल का साइन ये नहीं है तो ये ओपन है। ओपन का भी देखा था आपने, ठीक है। तो ये रहा इसका क्लोज इंटरवल का डिफिनेशन। अब देख लीजिए इसका डायग्राम, देखिए कैसे, बस समझिए डायग्राम। देखिए क्लोज का मतलब ये हो गया कि जो भी यहाँ पर बाउंड्री के पॉइंट इंड पॉइंट आपके हैं ए कामा बी, वो तो है, इसके अंदर के भी पॉइंट इसके हैं। समझ में आ रहा है ना, कि ये देखिए ये भी यहाँ पर ओपन इंटरवल में ये ओपन था, इसको क्लोज नहीं था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये पूरा तरह से क्लोज है। तो इसका डायग्राम है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए आप यहाँ पर। सपोज सेट ए इक्वल टू दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 11। क्या हुआ इसका मतलब, यहाँ पर लेस और इक्वल दोनों है, यानी इक्वल साइन है। इसका मतलब सेट ये क्या है,
ये क्लोज इंटरवल है, 3 है और 11 भी है। हाँ, अगर इसका आप डायग्राम बनाते हो तो कैसे जाएगा, ये 3 कहीं यहाँ आएगा और 11 कहीं यहाँ पर आएगा, तो ये दोनों बिलोंग करते हैं। इसके लेफ्ट एंड पॉइंट इसको बोलते हैं, ए को लेफ्ट एंड पॉइंट, और इस बी को हम क्या बोलते हैं, बी को हम बोलते हैं राइट एंड पॉइंट, ठीक है, या बाउंड्री का पॉइंट भी बोल सकते हो। तो लेफ्ट एंड पॉइंट है और बी हमारा क्या है, राइट एंड पॉइंट है। तो बी और ए दोनों इसके अंदर हैं, बिलोंग कर रहे हैं, इस सेट के अंदर, क्लोज इंटरवल के अंदर हैं। ये 11 और 3 यहाँ पे एग्जाम्पल देखा आपने, इसके अंदर है, ठीक है। ओपन इंटरवल में ऐसा नहीं है, ओपन इंटरवल में जो दिखता है वो नहीं होता है, लेकिन क्लोज इंटरवल में ये हैं, ये तो है, और इनके बीच इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये रहा क्लोज इंटरवल। अब समझिए सेमी क्लोज इंटरवल क्या होता है। सेमी क्लोज इंटरवल का मतलब है कि ये देखिए नाम से स्पष्ट है, सेमी क्लोज मतलब पूरा क्लोज नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसकी डिफिनेशन क्या है, जब यहाँ पर सेमी लगे या क्लोज इंटरवल लगे तो आपको जो लेफ्ट एंड पॉइंट होता है उसको क्लोज रखना है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। जब यहाँ पर बोले सेमी क्लोज, क्लोज यहाँ पर है तो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है लेफ्ट एंड पॉइंट उसको क्लोज रखना है, और ये राइट एंड पॉइंट को ओपन कर देना है। सेमी क्लोज का डिफिनेशन यही है। तो डिफिनेशन क्या है, x सच दैट x बिलोंग टू R a लेस देन इक्वल टू x। यहाँ पर ये देखिए ओपन है तो केवल क्या होगा, लेस का साइन होगा, क्या होगा, केवल लेस का साइन होगा, यहाँ पर इक्वल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, ओपन है, ठीक है। इसका एक डायग्राम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, ए क्लोज है, यानी ए इसके अंदर है, लेकिन ये बी ओपन है, तो बी इसके सेट के अंदर नहीं है। ए तो है और इसके बीच के पॉइंट सारे सेट के अंदर हैं, लेकिन ये बी इसके अंदर नहीं है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका बहुत हम यूज़ करेंगे, कंटिन्यूटी में, डिफरेंशिएबिलिटी में यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ से ये बी इसके अंदर नहीं है और ए इसके अंदर है। जब क्लोज होगा तो पॉइंट एंड पॉइंट उसका होगा, और नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा तो नहीं होगा। चलिए इस पर भी एग्जाम्पल देखिए आप। सपोज हमारे पास कोई सेट सी है, डिफाइन क्या है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर -4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन यहाँ पर 2। ये क्या है, ये एक सेमी क्लोज इंटरवल है। क्या है, सेमी क्लोज इंटरवल, क्योंकि इसका लेफ्ट एंड पॉइंट क्लोज है और राइट एंड पॉइंट जो है क्लोज नहीं है। बात समझ में आ रही है। इसको बोलते हैं हम लेफ्ट एंड पॉइंट, इसको बोलते हैं राइट एंड पॉइंट। बात समझो पहले, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये इसका लेफ्ट एंड पॉइंट क्लोज है और ये क्या है, इसका ओपन है। तो इसके कैसे, इससे क्या होगा, ये माइनस, देखिए यहाँ पर क्लोज था तो ये हो जाएगा क्लोज -4 कामा 2 क्या है, ओपन है, ठीक है। इसका डायग्राम अगर बनाना चाहो आप तो देखो ध्यान से, यहाँ पर ये -4 कहीं यहीं आएगा, बीच में कहीं 0 आएगा, और सपोज यहाँ पर 2 यहाँ आ रहा है, 2 यहाँ आ रहा है, तो ये 2 हो जाएगा। देखिए 2 इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, इस सेट के अंदर 2 नहीं है, लेकिन -4 इसके अंदर है और इसके बीच के सारे पॉइंट इसके अंदर है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, सेमी ओपन इंटरवल। तो सेमी ओपन फोर्थ नंबर आपका है। इंटरवल 4 टाइप के होते हैं, ओपन, क्लोज, सेमी क्लोज इंटरवल और सेमी ओपन इंटरवल। तो 4 टाइप हम लास्ट पढ़ रहे हैं इसका। तो इसका डिफिनीशन देखिए, यहाँ पर सेमी लिखा हुआ है और यहाँ पर ओपन है, तो ये इधर का साइड क्या होगा, ओपन होगा, लेफ्ट एंड पॉइंट। अब यहाँ पर ये राइट साइड से क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इसकी डिफिनीशन, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर, ये ओपन थे तो केवल लेस होगा, इक्वल नहीं बनाना साइन यहाँ पर, और राइट एंड पॉइंट क्या है आपका, क्लोज है, तो ये हो जाएगा। इसका देख लीजिए डायग्राम यहाँ पे एक बार, देखिए यहाँ पर ये क्लोज है तो ये यहाँ से ये ऐसे बनेगा, और यहाँ पर बी आपका क्या है, बिल्कुल क्लोज है, तो इसके बीच के पॉइंट आएंगे, बी इसके अंदर आएगा लेकिन ए इसके अंदर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है बातें, देख लो इस पर भी एग्जांपल देख लो। सपोज डी इक्वल टू कोई सेट हमारा गिवन है कुछ इस तरह से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह ये ओपन है, माइनस का 19, तो यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए ये सेट क्या है, सेमी ओपन इंटरवल है। क्या है, सेमी ओपन इंटरवल। तो इसका डायग्राम आप देख लीजिए एक बार कि कैसे बनता है। तो यहाँ से ये इंटरवल लिख लेते हैं, 3 कामा -19 क्लोज हो जाएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ से ये 3 यहीं कहीं आएगा आपका,
और 19 जो आपका है सपोज यहाँ पर आता है, तो ये देखिए ये क्लोज है, तो 19 इसके अंदर है सेट के अंदर, लेकिन ये 3 इसके अंदर नहीं है। ओके ठीक है, तो यहीं तक आपका इंटरवल कंप्लीट होता है। ओके, तो ए और बी को मैं बोल दूं बार बार, ए को हम बोलते हैं लेफ्ट एंड पॉइंट और बी को राइट एंड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट डिफिनेशन आपका आ रहा है ओपन एंड क्लोज रे। ओपन एंड क्लोज रे किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। तो समझते हैं ओपन एंड क्लोज रे क्या होता है, इसका भी बहुत यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ओपन रे। द sets x such that x belongs to set of real number x greater than equal to a, ये क्या है एक्चुअली में, ये ऐसा है। ठीक है, x यहाँ आपको पता ही नहीं है कि कहाँ तक ये इसकी पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट कहाँ तक है। ठीक है, तो इस केस में इसको हम क्या लिखते हैं, ये ओपन इंटरवल लिखेंगे a कामा इनफाइनाइट। ठीक है, एंड x such that x belongs to set of real number x less than a minus infinity to a are called open ray। बात समझ में आ रही है? जब भी कोई ओपन इंटरवल ए कामा इन्फिनिटी एंड माइनस कामा इन्फिनिटी हो, तो इस इंटरवल को हम बोलते हैं ओपन रे। डायरेक्टली समझ लीजिए कि इसका भी एंड पॉइंट पता ही ना हो, इसका राइट साइड एंड पॉइंट ना पता हो, इसका लेफ्ट एंड साइड ना पता हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओपन रे। एक बार डायग्राम से समझ सकते हैं आप। डायग्राम से देखिए, यहाँ पर हमें ये पता है कि पॉइंट ए है, ठीक है, ये ओपन है, बट यहाँ पर हमें ये नहीं पता है आगे, ये तो प्लस इन्फिनिटी है। ठीक है, तो यहाँ तक जाएगा, तो ये हो जाएगा ए कामा इन्फिनिटी। अगर बात इसकी करें हम, तो यहाँ पर अगर आपका पॉइंट ए है, तो यहाँ देखिए इधर की बात करें लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस इन्फिनिटी होगा, तो इसलिए माइनस इन्फिनिटी कामा ए। तो इन्हीं दोनों को हम क्या बोलते हैं, ओपन रे बोलते हैं। इन दोनों इंटरवल को ए कामा इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी कामा ए इज कॉल्ड क्या, ओपन रे। क्या बोलते हैं इसको, ओपन रे बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ओपन रे क्या कहते हैं। एक बार समझिए, ओपन इंटरवल ए कामा इन्फिनिटी एंड ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कामा ए इज कॉल्ड ओपन रे। क्या बोलते हैं, ओपन रे बोलते हैं। चलिए अब देखिए क्लोज रे क्या होता है। तो समझिए क्लोज रे किसे कहते हैं। द सेट ये सब इंटरवल है, ओके, कुछ नहीं है। क्या है, इंटरवल की से हम ले रहे हैं। x सच डेट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, एंड देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो गया, यानी ये है क्या, ये क्लोज होगा, और बाकी तो आगे का पता ही नहीं, तो ओपन हो जाएगा। एंड x such that x belong to set of real number x less than equal to a minus infinity to comma a are called close ray। क्या बोलते हैं इसको, क्लोज रे। समझ में आ रहा है। देखिए अगर क्लोज सेमी इंटरवल आपका है ए कामा इन्फिनिटी है, इसको क्या बोलते हैं, अभी हमने डिफरेंस पढ़ा था इंटरवल का, ये क्या है, सेमी क्लोज इंटरवल है। अगर सेमी क्लोज इंटरवल ए कामा इन्फिनिटी हो एंड सेमी ओपन माइनस इन्फिनिटी ए हो इंटरवल, तो इन दोनों इंटरवल को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोज रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोज रे। इसका आप डायग्राम देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पर है, ये क्लोज है। इस ओपन रो में यहाँ पर ये इसमें बिलोंग नहीं करता था, ये तो आगे यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। और इसका देखिए, अब इसका देखिए, ये पर क्या है, यहाँ भी ये आपका क्या है, क्लोज है, इसके अंदर है, और माइनस इन्फिनिटी आपके यहाँ पर ओपन है। तो आप सीधे सीधी अगर आपको क्लोज रे की डिफिनेशन पूछी जाती है,
तो सेमी क्लोज इंटरवल ए कामा इन्फिनिटी एंड सेमी क्लोज इंटरवल सेमी ओपन इंटरवल माइनस ए कामा ए, ये क्या है, दोनों क्लोज रे हैं। क्या है, क्लोज रे है। इंटरवल का कंसेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल इजी है। ठीक है, चलिए कुछ और पॉइंट्स देखिए यहाँ पर आप। क्या सिंगलटन सेट इंटरवल होता है? सिंगलटन सेट, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ए कामा ए जो ओपन इंटरवल होता है, दोनों पॉइंट सेम हो तो उसकी वैल्यू इम्पटी होती है। एग्जाम्पल अगर बात करें 3,3 तो इसका मतलब क्या है, इम्पटी है। ठीक है, कुछ नोट्स में लिख लीजिए इसको और अच्छे से। ठीक है, पहला कि अगर ओपन इंटरवल हो और लेफ्ट इंड पॉइंट और राइट इंड पॉइंट दोनों सेम हो तो वो इम्पटी होता है, यानी इम्पटी सेट भी एक इंटरवल होता है। क्या होता है, इंटरवल होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, अगर क्लोज इंटरवल ए कामा ए हो, मतलब सेम वैल्यू हो, तो वो सिंगलटन सेट होता है, मतलब एक पॉइंट उसके अंदर होगा। बात समझ में आ रही है? इस पर भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लूँ 2,2 क्लोज इंटरवल, इसका मतलब क्या है, ये ओनली 2 पॉइंट इसके अंदर है। ठीक है, तो ये भी क्लोज होता है। यानी कोई सिंगलटन सेट है और कोई इम्पटी सेट है तो वो भी इंटरवल होता है, क्योंकि इम्पटी सेट को आप लिख सकते हैं ओपन इंटरवल 3,3 और क्लोज, ये सिंगलटन सेट में अगर एक एलिमेंट होता है तो उसको लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल 2,2। अगर यहाँ पर 2 है तो 2,2, अगर यहाँ पर 3 है तो 3,3। तो याद रहे, इम्पटी सेट भी इंटरवल होता है और सिंगलटन सेट भी क्या होता है, इंटरवल होता है। ठीक है, तो चलिए कुछ और हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अब नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन देखेंगे, लेंथ ऑफ इंटरवल। किसी इंटरवल का हम लेंथ कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। तो लेंथ कैसे निकालते हैं इंटरवल का? द रियल नंबर b माइनस ए जब करेंगे तो इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल। एनी ऑफ द इंटरवल, कौन कौन से इंटरवल होते हैं? क्लोज इंटरवल ए कामा बी, ओपन इंटरवल ए कामा बी, और क्या होता है, सेमी क्लोज इंटरवल, ये ओपन होगा। उसके बाद सेमी ओपन इंटरवल। ये सारे जो इंटरवल होते हैं, इन सबका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, b माइनस ए ही होने वाला है। एंड यहाँ आगे लिखिए, द लेंथ ऑफ ओपन एंड क्लोज रे आर इनफाइनाइट। देखिए, इन सबका जो लेंथ होगा वो b माइनस ए होगा, और जो ओपन एंड क्लोज रे होते हैं वो सब क्या होते हैं, इनफाइनाइट उनका लेंथ होता है। चलिए मैं इस पर आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपका ओपन इंटरवल 3,4 है, इसका लेंथ अभी निकालेंगे। उसके बाद 4,6 है क्लोज इंटरवल। उसके बाद आपका ये सेमी क्लोज है 9,12। ठीक है, यहाँ से अब देखिए, यहाँ पर ये 2,4 है। तो सबका लेंथ क्या है, राइट इंड पॉइंट में से लेफ्ट इंड पॉइंट घटा लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा, इसका लेंथ निकल जाएगा। 12 माइनस ये 9 है तो यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा। 4 माइनस 2 क्या आएगा, 2 आएगा। सर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बट अगर बात किया जाए कि ये ओपन रे या क्लोज रे है, जैसे मतलब अगर मैं लिखूं यहाँ पर, ओपन रे की डिफिनेशन क्या थी, ए कामा इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट कामा ए, ये ओपन रे था आपका। और क्लोज रे क्या था, ए कामा इनफाइनाइट सेमी क्लोज इंटरवल, और यहाँ पर माइनस
इन्फिनिटी कामा ए, तो ये क्लोज था। इन दोनों का लेंथ जो होगा वो क्या होने वाला है, इनफाइनाइट आने वाला है। अब क्यों आएगा इनफाइनाइट, चलिए एग्जांपल देख लीजिए। अगर मैं यहाँ लिखूं 2 कामा इन्फिनिटी, ये ओपन रे होगा आपका, ठीक है। तो इनका लेंथ पूछा गया है आपसे, तो ये आपका आंसर होगा इन्फिनिटी, क्योंकि 2 आपको यहाँ पता है कि 2 यहीं आएगा, इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, वो अलग बात है। तो यहाँ से देखिए ये 2 आपका है, ये हो गया आपका इनफाइनाइट। तो 2 तो आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ फाइंड करना इम्पॉसिबल है, कितना है एग्जैक्टली नहीं पता है। तो इसलिए ओपन एंड क्लोज रे का जो लेंथ होता है वो इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो यह आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आज के लिए बस इतना रखते हैं। आज हमने पढ़ा इंटरवल पढ़ा और सेमी जितने इंटरवल टाइप्स के होते हैं सब कुछ हमने कवर कर लिया। ओपन एंड क्लोज रे के बारे में पढ़ा, एग्जांपल्स देखा, लेंथ ऑफ इंटरवल कैसे निकालते वो देखा हमने। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जांपल्स करेंगे और एक्सरसाइज आपके जो है 2.1 उसको हम फिनिश करेंगे, ठीक है। तब तक आप क्या करिए, चैप्टर 1 रियल नंबर सिस्टम एक बार देख लीजिए, और इस वीडियो में जो पार्ट 1 आपका है ये बाउंड्स एंड रियल इंटरवल, तो इसको आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चन क्या, आई थिंक 6 to 7-8 क्वेश्चन करेंगे, कुछ और भी हम नए क्वेश्चन भी करवाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप लिंक मिलेगा, जल्दी से ज्वाइन हो जाओ ग्रुप में, ठीक है। चलिए शिक्षा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।